हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, एस्ट्रो स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष एक नए वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस नए चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो एस्ट्रो स्किल यूट्यूब चैनल है ये फुली डेडिकेटेड है एशियन साइंस से रिलेटेड टॉपिक का, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी। टाइम टू टाइम हम इस रिलेटेड वीडियो को एक नए रूप में सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप इस वीडियो को नॉलेज को प्राप्त कर सकें और अपने लाइफ में एक नई एनर्जी और नई डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, जो हम अपकमिंग वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है ये ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है, यानी कि न्यूमरोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र क्या है, क्या इसकी मेथडोलॉजी है, क्या इसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्या इसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं, क्या एस्पेक्ट्स है दोनों का, और हाउ दे आर गोइंग टू अफेक्ट इन आवर लाइफ, और इसके पीछे जो बेसिक साइंस है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों तो अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का कैसे रिलेटिव है, तो इसको हम डिसाइड करने के लिए पहले हम अगर दोनों को डिफाइन करें तो न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी क्या है, बोथ मेटाफिजिकल सिस्टम्स हैं जिनका एम है कि हमारे जो आंतरिक चीज़ें, हमारे जो इंसाइट है, हर आदमी की पर्सनालिटी कैसी है, उसके क्या फ्यूचर्स है, क्या इवेंट्स हैं, उसी को हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे और इसमें बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी का प्रिंसिपल्स क्या हैं, एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, मेथडोलॉजी क्या है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो न्यूमरोलॉजी में कंसीडर होते हैं और एस्ट्रोलॉजी में कंसीडर होते हैं। यानी कि अंक शास्त्र में क्या फैक्टर्स है, क्या मेथडोलॉजी है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, और ज्योतिष शास्त्र में क्या प्रिंसिपल है, मेथडोलॉजी है, और क्या फैक्टर्स इसको गवर्न करता है। इसको हम एक एक करके देखते हैं क्या है रिलेशंस न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर हम बात करें, अगर हम फंडेशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी हम अगर बात करें न्यूमरोलॉजी में, तो न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी जो है ये किसी भी नंबर की जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो एनर्जी होती हैं, उस पर बेस्ड होता है। और जो इसके जो बिलीफ्स हैं ये क्या है, प्रैक्टिशनर ऑफ न्यूमरोलॉजी बिलीव दैट दीज नंबर्स इन्फ्लुएंस ए पर्सन्स पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ पाथ। इट ऑफन इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन पर्सन्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। इसके पीछे जो बिलीफ्स है कि जो ये है कि लोग समझते हैं, और ये जो अंक शास्त्री जो हैं, जो अंकों की गणना करते हैं, उनके इंटरप्रेशन करते हैं, उनका मानना है कि हर आदमी के लाइफ में नंबर है और नंबर से प्रभावित होता है, नंबर से आदमी इन्फ्लुएंस होता है, हर नंबर का एक एनर्जी है, और उसके कैलकुलेशंस के माध्यम से हम उसके नाम के माध्यम से, उसके डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से उनकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं वो न्यूमरोलॉजी का है। अब हम बात करें एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन द पोजिशंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। जब हम जन्म लेते हैं उस समय हमारे जहाँ पे जो लोकेशंस है उसके अकॉर्डिंग उसको अगर रेफरेंस लिया जाए तो हमारे जो जो जितने भी खगोलीय पिंड्स हैं वो हमारे ग्रह हो गए, ग्रह के भी जो 9 ग्रह है वो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, क्या उनका पोजिशंस हैं और वो कैसे हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, और उसकी रिलेटिव अगर हम अर्थ को रिलेटिव लेकर उनके पोजीशंस को उनको देखें तो इसमें क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो एस्ट्रोलॉजी का है। और इसके पीछे बिलीव्स की हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजर इंटरप्रेट द पोजीशंस एंड एस्पेक्ट्स बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज टू गेन इंसाइट इनटू ए पर्सन्स पर्सनालिटी, रिलेशनशिप एंड लाइफ इवेंट्स। एस्ट्रोलॉजी ऑफन इनकॉर्पोरेट्स हाउस साइन एंड एस्पेक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी है इसमें जो भी सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड जो हैं उनकी क्या पोजीशंस है, क्या उनका मूवमेंट है, उसका क्या हमारे पर्सनालिटी पे, रिलेशनशिप पे कैसे प्रभाव पड़ता है, इसी की गणना हम करते हैं, इसी का इंटरप्रिटेशन करते हैं। और इसमें जो क्या है, इसके जो एस्पेक्ट्स है, अलग अलग हाउस होते हैं, हाउस का जो पोजीशंस उसमें रहते हैं, उसमें कौन से ग्रह हैं, कौन से नक्षत्र हैं, क्या है, उसकी हम एक एक करके कैलकुलेशन जो करते हैं एस्ट्रोलॉजी में करते हैं। तो अगर हम इसको एक बार फिर से दोहरा दें कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है वो क्या है। न्यूमरोलॉजी का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो बेसिक से है कि हर नंबर का एक वाइब्रेशन है, हर नंबर की एक एनर्जी है, उससे क्या होता है वो आदमी प्रभावित होता है। और उसके पीछे जो बिलीव्स है, न्यूमरोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये जो नंबर से, जो भी कोई पार्टिकुलर नंबर का एसोसिएशंस है किसी पर्सन से, चाहे उससे इन्फ्लुएंस है, तो उसका प्रभाव हमारे पर्सनालिटी पे, हमारे कैरेक्टरिस्टिक पे पड़ता है, और उसी के बेसिस पे एनालिसिस होता है, चाहे हमारा डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे हमारे नाम हो, और भी कई नंबर्स हैं जो हमारे लिए एसोसिएटेड हैं,
उनको हम एनालिसिस करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में होता है कि जो खगोलीय बॉडीज हैं, जैसे ग्रह हैं, चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए, और इनका जो पोजीशन से हमारे बर्थ के लोकेशंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, उसके हम कैलकुलेशंस करते हैं कि क्या इसका रिलेटिव पोजीशन से, क्या इसका रोटेशन से, क्या इसकी वाइब्रेशन से, और कैसे किसी व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसका कैलकुलेशंस होता है। और उसके प्रभाव से, हर ग्रहों के पोजीशंस और मोशंस के प्रभाव से हमारे पर्सनालिटी पे, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे, हमारे बिहेवियर पे फर्क पड़ता है, उसी की एनालिसिस होती है एस्ट्रोलॉजी में। तो ये है फाउंडेशनल प्रिंसिपल, जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये है। अब हम बात करें न्यूमरोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी में, हम मेथडोलॉजी की बात करते हैं कि क्या है मेथडोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का क्या मेथडोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी का क्या मेथडोलॉजी है। तो न्यूमरोलॉजी का जो कैलकुलेशंस होता है वो क्या है, वो किसी स्पेसिफिक नंबर पे बेस्ड होता है। वो नंबर हमारा लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, हमारा डेस्टिनी नंबर हो सकता है, इसको हम मूलांक बोलते हैं, भाग्यांक बोलते हैं, हमारे नाम का जो नंबर होता है, हमारे डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर्स हैं उसमें एसोसिएटेड, उनकी क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक कैलकुलेशंस करते हैं और उसके प्रभाव को हम इंटरप्रेट करते हैं कि कैसे कोई नंबर किसी पर्सन से एसोसिएटेड है और उसका क्या इन्फ्लुएंस है। अब हमारा इसकी इंटरप्रिटेशन जो होता है वो ये बताता है कि हर नंबर का अपना एक एट्रीब्यूट से, अपना एक लक्षण है, अपना एक गुण है, और गुण, वो लक्षण किस पे डिपेंड करता है, उसकी वाइब्रेशंस पे, उसकी एनर्जी पे। और जो नंबर, हर नंबर का अपना अपना वाइब्रेशन से, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी अपनी एनर्जी है, जिसमें इसको बेसिस को मैंने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है नंबर का कंसेप्ट। और इसी नंबर को हम क्या करते हैं कि इसकी एनालिसिस करते हैं और इसके पॉजिटिव निगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बेसिस पे हम किसी भी व्यक्ति के बारे में इंटरप्रेट करते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की मेथडोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी में जो मेथडोलॉजी है ये क्या है, बर्थ चार्ट के हिसाब से होता है। एस्ट्रोलॉजी जो एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, क्या हमारे जन्म कुंडली यानी जो बर्थ पोजीशंस, उस समय क्या ग्रहों की, नक्षत्रों की, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उसका क्या पोजीशन है, उसके क्या प्रभाव है, उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। और इसमें रिलेशनशिप्स के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, बिहेवियर के बारे में, सब चीज़ के बारे में बताया जाता है। और वो डिपेंड करता है कि अगर हम कुंडली में जाते हैं तो 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है, और वो करेक्टरिस्टिक किसी पर्टिकुलर पर्सनस के लिए उस टाइम में जब जन्म होता है तो क्या कंडीशन से, क्या सिचुएशन से, क्या पोजीशन से, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये रहा मेथडोलॉजी बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की जो मेथडोलॉजी है, क्या मेथड से कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम बात करें फैक्टर्स कंसीडर क्या होता है। न्यूमरोलॉजी में बेसिक जो फैक्टर है क्या है, नंबर से, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब ग्रह, नक्षत्र, ये जो है चंद्रमा, ये इनका क्या है, ये बेस है एस्ट्रोलॉजी के, और नंबर्स बेस है न्यूमरोलॉजी का। उसके बाद अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो न्यूमरोलॉजी है टाइम इंडिपेंडेंट है, इसमें टाइम का कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर किसी व्यक्ति का जन्म सुबह में होता है, दोपहर में होता है, शाम में होता है, क्योंकि जो हमारे जो खगोलीय बॉडीज हैं, जो पिंड हैं, जो ग्रह हैं, इनके क्या, ये मूव करते हैं, चलते हैं, और हर टाइम इनकी पोजीशन चेंज होती है। जैसे पोजीशन चेंज होगा उनके प्रभाव चेंज होंगे। तो इसमें टाइम जो होता है एस्ट्रोलॉजी में यानी ज्योतिष शास्त्र में टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। न्यूमरोलॉजी में टाइम इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि नंबर पे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशंस का, तो ये क्या है, न्यूमरोलॉजी एक इंडिविजुअल नंबर्स को लेकर कैलकुलेशंस होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो होता है होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब सब कॉम्बिनेशंस को हम देखते हैं, इस हाउस में, 12th हाउस में कैसे कैसे पोजीशंस है, क्या इसमें ग्रह हैं, कैसे इसमें जोडिएक साइन की बात करते हैं, क्या आपके लग्न हाउस में क्या है, तो आपके सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, क्या पोजीशन से, एक होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन होता है, यही इसका एप्लीकेशन है। तो मैंने इस वीडियो में यही डिस्कस किया कि न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी क्या है, बोथ आर द पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस, ये ऑकल्ट साइंस के पार्ट है। और इसमें जो एक दूसरे का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, इसमें टाइम का क्या कंस्ट्रेंट है, इंपॉर्टेंट रोल जो टाइम होता है एस्ट्रोलॉजी के लिए कैसे रोल प्ले करता है, एस्ट्रोलॉजी में बेस क्या है, फैक्टर्स क्या है जो हम कंसीडर करते हैं, न्यूमरोलॉजी में फैक्टर्स क्या है जो हम कंसीडर करते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी का मेन कंसीडरेशन नंबर पे होता है, और जो एस्ट्रोलॉजी में जो मेन कंसीडरेशन है क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज पे होता है कि उनकी पोजीशंस, उनके रोटेशंस, उसके क्या उनकी पाथ है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये रहा बेसिक्स, जो मेन डिफरेंसेज हम बोलें, या जो दोनों का एस्पेक्ट है, न्यूमरोलॉजी का क्या एस्पेक्ट है
और एस्ट्रोलॉजी का क्या एस्पेक्ट है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसको मैंने एक एक पहलू को छोटे छोटे कंसेप्ट के माध्यम से एक्सप्लेन किया। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियोज है, अगर आपको लगता है कि इससे कुछ आपको ज्ञान हासिल हुआ और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुआ, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको कमेंट के माध्यम से भी सूचित कीजिए। और आप क्या समझते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में, आपका क्या डाउट है, उसको भी आप कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कीजिए ताकि आप अपने गोल को सही समय पर अचीव कर पाएँ। थैंक यू।